मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज लेक्चर ऑफ एजिटेटर पावर कैलकुलेशन। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि रिएक्टर में जो एजिटेटर लगा हुआ होता है वो एजिटेटर कितनी पावर कंज्यूम करेगा, वो हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर्स, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी रिसेंट में जैसा कि डिमांड आई थी, मेरे जितने भी ऑनगोइंग लेक्चर्स हैं इन सारे के पीडीएफ मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच करूंगा। सो जिसको भी पीडीएफ डाउनलोड करना हो वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लेक्चर्स के पीडीएफ वहां से इजिली डाउनलोड कर सकता है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन की जो हमें आज दिया गया है। एक वेसल है फ्रेंड्स जिसका वॉल्यूम है 8 मीटर क्यूब और उसका जो D/T रेशियो है ये मेरे को दिया गया है 0.4। मीन्स एजिटेटर डाया वर्सेस वेसल डाया। इस डायग्राम को आप गौर से देखिए तो ये है आपका D एजिटेटर का डाया अपॉन T वेसल का डाया। ये रेशियो मेरे को दिया गया है 0.4 और इसमें मैं पिच ब्लेड टाइप एजिटेटर यूज कर रहा हूं जिसमें बेसिकली मेरी 4 ब्लेड्स हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे को कैलकुलेट करना है पावर रिक्वायर्ड बाय द एजिटेटर। जो इसमें लिक्विड प्रेजेंट है उसकी डेंसिटी फ्रेंड्स मेरे को दी गई है 1200 kg पर मीटर क्यूब। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको कैलकुलेशंस का बेसिक समझाता हूं। बेसिक साइजिंग कैलकुलेशन में बेसिकली ये माना गया है कि ये पूरा का पूरा आप एक स्क्वायर बैच है जिसमें जितना आपका ये डायमीटर है वेसल का उतना ही हाइट तक लिक्विड फिल्ड है। कैलकुलेशंस को थोड़ा इजी बनाने के लिए हम ऐसा कंसिडर करके चलते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर मैं नॉर्मल इसके वॉल्यूम की बात करता हूं तो नॉर्मल में वॉल्यूम होता है पाई 3.14 इंटू डी स्क्वायर मीन्स टी स्क्वायर इंटू जेड अपॉन 4, जो आप सबको पता है। जैसा कि मैंने यहां पे ये कंसिडर किया है कि मेरी स्क्वायर ज्योमेट्री है मीन्स टी इज इक्वल टू जेड। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं टी को जेड के बराबर पुटअप करूंगा स्क्वायर ज्योमेट्री कंसिडर करते हुए अपनी कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए, तो जो मेरा वॉल्यूम निकल के आएगा वो आएगा 3.14 इंटू टी क्यूब अपॉन 4। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करता हूं मैं वहीं से। बैच का वॉल्यूम हो जाता है मेरा पाई इंटू टी क्यूब अपॉन 4। सो फ्रेंड्स, यहां पे बैच वॉल्यूम मेरे को दिया गया है 8 मीटर क्यूब, पाई की वैल्यू 3.14, टी मेरे को कैलकुलेट करना है। मैं यहां से इजिली कैलकुलेट कर सकता हूं टी। सो फ्रेंड्स, टी की वैल्यू मेरे को यहां से निकल के मिलती है 2167.7 mm। सो फ्रेंड्स, होप आपको यहां से टी मीन्स जो आपका रिएक्टर है इसका डायमीटर निकालने में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं आएगा। आफ्टर दैट फ्रेंड्स, मेरे को ये दिया गया है कि T/T की वैल्यू मेरे इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में मीन्स एजिटेटेड डाया वर्सेस टोटल जो रिएक्टर है इसका डाया, ये मेरी इस प्रॉब्लम के लिए 0.4 दिया गया है। सो फ्रेंड्स, मैं उस इक्वेशन में पुटअप करके इजिली यहां से आपका एजिटेटर का डाया कैलकुलेट कर सकता हूं, जो फ्रेंड्स मेरा निकल के आता है 867.1 mm। फ्रेंड्स, याद रखिएगा D/T की वैल्यू इस केस में मेरे को गिवन है कि 0.4 है। अगर आपको नहीं दिया गया है तो फॉर जनरल कैलकुलेशंस D/T की जो वैल्यूज हैं वो हमेशा 0.2 से 0.6 के बीच में लाई करती हैं। ये आपको पता होना चाहिए। इस केस में आपको नहीं दिया गया है, दैट इज ए डिफरेंट थिंग, बट अगर आप कभी नॉर्मल कैलकुलेशंस करते हो तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि D/T की वैल्यू हमेशा 0.2 से 0.6 के बीच में लाई करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, होप आपको यहां तक मैंने 2 चीजें कैलकुलेट की हैं। एक टी आपका जो रिएक्टर का डाया है वो मैंने कैलकुलेट कर लिया है और एक जो आपका एजिटेटर का डाया है वो दोनों चीजें मैंने यहां से कैलकुलेट कर ली है। होप आपको यहां तक की कैलकुलेशंस बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। फ्रेंड्स, मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि एजिटेटर की पावर कैलकुलेट करने के लिए आपको बेसिकली कुछ फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे, तो वो फॉर्मूले रिमेंबर रखिएगा। नेक्स्ट स्टेप में फ्रेंड्स हम बेसिकली बल्क वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, VC। फ्रेंड्स, बल्क वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है मेरा स्केल ऑफ एजिटेशन इनटू 6 फीट पर मिनट। फ्रेंड्स, यहां पे बेसिकली हम क्या करते हैं, आपका स्केल ऑफ एजिटेशन जो होता है इसकी वैल्यू बेसिकली 1 ली जाती है। अगर क्वाइट माइल्ड एजिटेशन है इसकी वैल्यू हम 3 कंसीडर करते हैं। अगर आपका नॉर्मल एजिटेशन है ये वैल्यू 6 कंसीडर की जाती है। अगर विग्रस एजिटेशन है और ये वैल्यू 10 कंसीडर की जाती है अगर मेरा वॉयलेंट एजिटेशन है। सो फ्रेंड्स, इस केस में मैं स्केल ऑफ एजिटेशन की वैल्यू बेसिकली 4 लेता हूं। 4 इंटू 6 फीट
इंटू 12 इंच इंटू 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 100 इंटू 60। सो फ्रेंड्स यहां से मेरे को इजिली जो बल्क वेलोसिटी है, मीन्स वो वेलोसिटी जिससे सारा का सारा फ्लूइड मेरा मूव कर रहा है, वो वेलोसिटी मेरे को कैलकुलेट होके मिल गई 0.12 मीटर पर सेकेंड। नाउ फ्रेंड्स मेरा अगला जो कैलकुलेशन होती है वो बेसिकली मैं यहां से कैलकुलेट करता हूं पंपिंग रेट, कि जो इसके अंदर लिक्विड है उसका बेसिकली मेरे को पंपिंग रेट क्या मिल रहा है। सो फ्रेंड्स पंपिंग रेट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला रहता है मेरा बल्क वेलोसिटी इनटू एरिया। सो फ्रेंड्स पंपिंग रेट का फॉर्मूला यहां से निकलेगा बल्क वेलोसिटी वीसी इंटू 3.14 इंटू टी स्क्वायर अपॉन 4। सो फ्रेंड्स यहां पे वीसी मेरे को पता है 0.12 इंटू 3.14 इंटू टी स्क्वायर 2.167 अपॉन 4। सो फ्रेंड्स यहां से बेसिकली मेरे को बल्क वेलोसिटी कैलकुलेट होके पंपिंग रेट कैलकुलेट होके मिल जाता है 0.45 मीटर क्यूब पर सेकेंड। फ्रेंड्स एजिटेटर की पावर कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, जैसा कि आपको बल्क वेलोसिटी निकालने के लिए स्केल ऑफ एजिटेशन किस ये पॉइंट्स में आपको कंसीडर करना है वो मैंने आपको बता दिया है, इंटू 6 फीट पर मिनट। पंपिंग रेट हो जाएगा आपका वेलोसिटी, जो बल्क वेलोसिटी आप ऊपर से कैलकुलेट करेंगे, इंटू 3.14 इंटू टी स्क्वायर अपॉन 4। आफ्टर दैट फ्रेंड्स एजिटेटर की पावर कैलकुलेट करने के लिए मेरे को दो टर्म्स जानना काफी जरूरी है, एनपी एंड एनक्यू। एनपी होता है मेरा पावर नंबर और एनक्यू होता है बेसिकली मेरा फ्लो नंबर। हमारे केस में फ्रेंड्स एनक्यू की वैल्यू जो है वो बेसिकली मैं यहां से डायरेक्टली उठा रहा हूं 0.79, बिकॉज मेरे को प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिया गया कि मेरा पिच ब्लेड टाइप एजिटेटर है। सो 45 डिग्री पिच ब्लेड एजिटेटर के लिए ये वैल्यू 0.79 होती है। फ्रेंड्स अगर ये वैल्यू आपको नहीं दी जाती है तो बेसिकली आप ये जो चार्ट आपको दिया गया है यहां से भी आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है आपका पंपिंग नंबर एनक्यू वर्सेस रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं जिसका फॉर्मूला है डी स्क्वायर एनपी अपॉन म्यू विस्कोसिटी, और विद रिस्पेक्ट टू द ग्राफ डी बाई टी। यहां से आप इजिली पंपिंग नंबर की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको ये वैल्यू नहीं दी जाती है तो। सो फ्रेंड्स मेरे को अपने इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये वैल्यू दी गई है एनक्यू की, तो मैंने यहां से ये वैल्यू डायरेक्टली पिक कर ली है, बिकॉज ये मेरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में मेरे को इस टेबल से ये वैल्यू डायरेक्टली मिल रही है। तो फ्रेंड्स एनक्यू की वैल्यू मेरे को मिल गई 0.79। नाउ फ्रेंड्स एक और कोरिलेशन रहता है यहाँ पे आपका एनक्यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन एन डी क्यूब, जहां पे फ्रेंड्स एन होता है बेसिकली मेरा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर मिनट, आरपीएम। सो फ्रेंड्स बेसिकली एनक्यू की वैल्यू मेरे को 0.79 दी गई है, क्यू मेरे को पता है, एन की वैल्यू यहां पे मैं पुटअप कर कैलकुलेट कर सकता हूं और डी की वैल्यू मैंने यहां पे पुटअप कर दी। सो फ्रेंड्स यहां से मेरे को एन की वैल्यू कैलकुलेट होकर मिलती है 52.44 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। सो फ्रेंड्स होप आपको यहां तक की कैलकुलेशंस बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। फ्रेंड्स नेक्स्ट मैं बेसिकली आपका कैलकुलेट करूंगा एनपी पावर नंबर। सो फ्रेंड्स पावर नंबर की भी वैल्यू आप देखिए पिच ब्लेड के केस में यहाँ पे 1.27 दी हुई है, तो वो वैल्यू मैं यहाँ से पुटअप कर लूंगा। एनपी की जो वैल्यू होती है फ्रेंड्स ये बेसिकली डिपेंड करती है किस तरीके एजिटेटर का विड्थ अपॉन डायमीटर रेशियो के ऊपर और कितनी नंबर ऑफ ब्लेड्स यूज की जा रही हैं उसके ऊपर। सो फ्रेंड्स ये वैल्यूज इजिली गूगल में अवेलेबल है, आप वहां से पिक कर सकते हैं, अदरवाइज ये टेबल भी आप रेफर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स फाइनली जो पावर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला रहता है वो होता है एनपी इंटू डेंसिटी इंटू आपका ये रिवॉल्यूशंस पर मिनट इंटू डायमीटर टू द पावर ऑफ 5। सो फ्रेंड्स यहां पे मैं सारी वैल्यूज पुटअप करता हूं। एनपी 1.27 मैं ऊपर निकाल चुका हूं, डेंसिटी मेरे को दी गई है 1200 kg पर मीटर क्यूब, एन मैं पहले कैलकुलेट कर चुका हूं 52.44 टू द पावर ऑफ 3 इंटू डायमीटर मेरे को पता है 0.867 टू द पावर ऑफ 5। सो फ्रेंड्स यहां पे जब मैं आगे इसको कैलकुलेट करता हूं तो ये वैल्यूज मेरे को मिलती हैं 0.49 किलोवाट। सो फ्रेंड्स पावर जो इस एजिटेटर को चाहिए रोटेट करने के लिए वो बेसिकली चाहिए 0.49 किलोवाट। बट फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे एज्यूम करूं लोडिंग ऑफ 80% कि मेरे जो लोडिंग है वो खाली 80% लोडिंग पे मेरा एजिटेटर जो है वो चल रहा है, तो जो मोटर को पावर रिक्वायर्ड होगी फ्रेंड्स वो बेसिकली होगी आपकी 0.62 किलोवाट, मींस 0.49 किलोवाट डिवाइड बाई 0.8। सो फ्रेंड्स दिस इज बेसिकली द पावर रिक्वायर्ड बाय द मोटर ऑफ द एजिटेटर। सो फ्रेंड्स होप आपको एजिटेटर की पावर किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स आपको स्टेप बाय स्टेप वे में
एक एक चीज करके कैलकुलेट करते हुए चाहिए, बिकॉज पावर कैलकुलेट करने के लिए आपको बेसिकली जो टर्म्स चाहिए वो चाहिए एनपी डेंसिटी इंटू रिवॉल्यूशंस पर मिनट इंटू डायमीटर। सो फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप करके आपको कई सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, जिनकी हेल्प से आप इजिली एजिटेटर की पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल के लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसी रिएक्टर के अंदर हो रहा है तो उसके लिए जो यूटिलिटी है उसका लाइन साइज किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। सो फ्रेंड्स, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।